मेरे बच्चे तो रोज़ ही मुझे तंग करते हैं, मम्मा हमें चीज़ ला के दें। जब से गर्मियों की छुट्टियां हुई हैं मुझे तो टेंशन ही पड़ गई है। रोज़ मेरे बच्चों को चीज़ चाहिए होती है। ट्यूशन से आते ही मुझे तंग करना शुरू कर देते हैं, मम्मा चीज़ ला के दें, मम्मा चीज़ ला के दें। उफ़, बहुत गुस्सा आता है, लेकिन मजबूरी है, जाना तो पड़ता ही है। जिन लोगों ने मुझे पहले से फॉलो किया है वो तो ये जानते हैं कि मैं इंफॉर्मेटिव मोटिवेशनल वीडियोस बनाती हूँ, जो लोगों को गाइड करती हूँ और उनको इम्प्रूवमेंट के लिए फ़ोर्स करती हूँ, जो कि मुझे लगता है कि शायद इस माशरे की ज़रूरत है। तो अगर आप मेरे चैनल पे फ़र्स्ट टाइम आए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको रिग्रेट नहीं होगा कि आपने कैसे चैनल को सब्सक्राइब किया है जो आपको इन्फॉर्मेटिव नहीं लग रहा। इंशाल्लाह डेली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड होती हैं मेरी। आप मेरे चैनल पे जाके मेरी वीडियोस को सर्च भी कर सकते हैं। तो चलिए, हाँ, मैं किचन में आ रही हूँ और मैं आज आपको झटपट सी ना बिरयानी बनाना सिखाती हूँ। इतनी झटपट है, इतनी झटपट है, आप यकीन करें कि 1 घंटे के अंदर राइस भी बन गए थे और चिकन भी मेरा पूरी तरह टेंडर होके गल गया था। उसको मैंने बिरयानी बना ली थी। तो मैंने 1 घंटे के अंदर बिरयानी बना ली थी। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि मसाला इसका कटिंग करते हैं सारा। और आप यकीन करें कि मैं ना इसको मसाले को भूनने की झंझट है, ना कोई प्रॉब्लम है, ना कुछ और। बस सिंपल सी एक रेसिपी है मेरी। इसके साथ भी बिरयानी इतनी ही मज़ेदार बनती है जितनी कि आप मसाला भूनने में आधा आधा घंटा या एक एक घंटा लगाते हैं, उसकी बुनाई करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, पता नहीं डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज़ हैं बिरयानी की, लेकिन इससे भी बहुत मज़े की बनती है। मैं इसी तरह बनाती हूँ क्योंकि आपको पता है माओं के पास तो इतना टाइम नहीं होता कि बच्चों के साथ पूरे घर को भी मैनेज करें और अपना रेसिपीज़ पे भी इतना इतना टाइम वेस्ट करें। तो मैं झटपट से ही खाना बनाती हूँ, हमेशा वही चीज़ बनाती हूँ जो इजीली बन जाए। और गर्मी भी इतनी ज़्यादा है, किचन में तो जाने का दिल ही नहीं कर रहा आजकल। बहुत ज़्यादा गर्मी है, हर इंसान ही परेशान है। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला जल्दी जल्दी से मौसम कुछ बेहतर कर दें, ठंडा हो जाए, ताकि बच्चे अपनी नानों के घर जा सकें। गर्मी की वजह से बच्चों को ना मैं लेके भी नहीं जा रही। बच्चे मुझे बहुत ज़्यादा कहते हैं मम्मा नानों के घर चलें, बट गर्मी इतनी ज़्यादा है। मुझे अब बच्चे जो घर में कंफर्टेबल फ़ील करते हैं ना, वो कहीं और नहीं करते। नानों का घर तो हमने जाना ही है क्योंकि छुट्टियों का नाम ही यही होता है कि नानों घर जाना है। तो एनीवेज़, ये मेरा मसाला जो है ना, मैंने इसको हल्का सा जस्ट फ्राई किया है और इसको ग्राइंड कर लिया है। सिंपल जस्ट इसको हल्का सा फ्राई किया मैंने, ना इसको 5 मिनट लगाए ना कुछ और। सिर्फ प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक डाल के मैंने हल्का सा घी में इसको बस जस्ट फ्राई हल्का सा किया था और इसको मैंने ब्लेंडर जग में डाल लिया था। उसको ग्राइंड करके इसमें नमक, सुरख मिर्च, हल्दी और इसमें बिरयानी मसाला जाएगा। आप शान का ले लीजिएगा, शान का ज़्यादा अच्छा फ्लेवर है। वैसे ये मैंने फूड लाइन का इसके बाबा लाए थे तो मैंने वही ऐड कर दिया, लेकिन इसका भी फ्लेवर अच्छा था काफ़ी। बट शान का ज़्यादा अच्छा है, आप वो इस्तेमाल कीजिएगा, आपको मज़ा आएगा बिरयानी बनाने में। मोस्टली हमारे घर वही आते हैं। तो ये मैंने इसके अंदर फिर गरम मसाला और ज़ीरा भी ऐड किया। और आप यकीन करें, जस्ट ये इतना सिंपल सा काम था। फिर इसमें मैंने चिकन ऐड किया और इसको ढक के रख दिया। बस मुझे आधा घंटा लगा होगा। आधे घंटे में जितनी देर में मेरा ये चिकन टेंडर हुआ था, उतनी देर में मैंने राइस का काम शुरू कर दिया। अगर आप राइस पहले भिगो दें, कुछ कुछ राइस होते हैं जो गलने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं राइस जो फ़ौरन से गल जाते हैं और लंबे भी बनते हैं। अगर आप इनको ज़्यादा देर भिगोएं ना राइस को, तो इनकी लेंथ भी लंबी होती है और इनकी पकाई भी बहुत अच्छी होती है। तो मैंने तो राइस को 20 मिनट भिगोया था मैक्सिमम, क्योंकि जितनी देर में मेरा चिकन टेंडर हुआ था उसके बाद फिर मैंने पानी रख दिया था ऊपर। मेरे पास तो थोड़ा सा टाइम था, लेकिन आप इसको बहुत झटपट भी बना सकती हैं। मीन्स अगर आप चाहें ना तो सबसे पहले आप राइस भिगो दें, उसके बाद आप चिकन की तैयारी शुरू कर दें। तो ये बहुत आसान रेसिपी है। मैंने सिंपल सा चिकन आपके सामने पकाया है ना, तो ये चावल बॉईल करने हैं और इनकी लेयर्स बना के तो मैंने इसको दम दे देना है। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। और कुछ घरों में तो हर जुम्मे की जुम्मे बिरयानी बनती है और आपको पता है बिरयानी के बगैर तो हमारे घरों में ना मेन्यू नामुकम्मल होता है। हर घर की शान बिरयानी है। तो इस वजह से मैं भी बिरयानी बनाती हूँ क्योंकि मेरी बेटी बहुत शौक़ से खाती है बिरयानी। पुलाव भी बना लेती हूँ, बिरयानी भी बना लेती हूँ।
तो आपको मेरा व्लॉग कैसा लग रहा है आपने मुझे ज़रूर बताना है। आई होप कि आपको पसंद आएगा। मेरी वीडियो को लाइक करके जाइएगा और इंशाल्लाह आइंदा आपको बहुत मोटिवेशनल वीडियोस देखने को मिलेंगी। अगर आप मेरे चैनल पे जाएँ ना तो वहाँ पे मैंने काफ़ी मोटिवेशनल वीडियोस डाली हैं, आप वो भी ज़रूर देखिएगा। तो ये मेरे चावल तो वॉश हो रहे थे, साथ साथ ये मेरी किचन की विंडो है, यहाँ से ना बहुत प्यारी हवा आती है। मैं इसको खोल लेती हूँ अक्सर ही। मेरे घर की कुछ मरम्मत होने वाली है। किचन की टाइल्स जो है ना, ये इनका रंग ख़राब हो चुका है। इनको भी मैं किसी दिन आपके साथ ही क्लीन करूँगी, वो आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। एक्चुअली मेरे पास ना टाइम बहुत शॉर्ट हो रहा है, आजकल बच्चे घर पे है ना, तो इस वजह से कुछ मेन काम जो है ना वो हो ही नहीं रहे। तो जो बेसिक काम है ना, जो डेली रूटीन के हैं, वो तो करने मजबूरी होते हैं, वो तो लाजमी हो ही जाते हैं ना, हर चीज़ हो जाती है। लेकिन जो काम पेंडिंग रह जाते हैं ना, वो काम नहीं होते। तो उसके लिए तो फिर हमें स्पेशल टाइम निकालना पड़ता है। और इंशाल्लाह मैं अपने घर की सारी क्लीनिंग, हर चीज़ की क्लीनिंग आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है। तो आपने कमेंट सेक्शन में आइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग किस किस सिटी से बिलोंग करते हैं। मैं फैसलाबाद से बिलोंग करती हूँ। फैसलाबाद बहुत अच्छा शहर है, हमें यहाँ पे बहुत सुकून है। मतलब यहाँ पे बिल्कुल भी कोई इरिटेटिंग माहौल नहीं है। हम इज़्ज़त से इंसान घर से बाहर निकलता है। मैं अक्सर ही घर से बाहर जाती हूँ, बच्चों को कोई चीज़ ले देती हूँ या फिर कहीं भी बाज़ार भी चली जाऊँ तो कभी ऐसे फ़ील नहीं होता कि हम किसी गलत जगह पे आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मतलब लड़के भी मर्द भी इतने ज़्यादा बुरे नहीं हैं जिस तरह मर्दों को डिफ़ाइन किया जाता है। तो मैंने राइस की लेयर्स लगा दी थी। ये मेरे बेटे के पास मोबाइल था, इसीलिए उसने ठीक से कैप्चर ही नहीं किया। एनीवेज़ मैंने इसे लेयर्स बना दी थी। अगर आपके पास पुदीना और धनिया हो ना, वो भी आप इसके अंदर ना दम में ज़रूर ऐड कीजिएगा, उसके साथ भी बड़ी अच्छी फ्रेगरेंस हो जाती है इसकी। मैं अक्सर डालती हूँ। एक्चुअली मेरे बच्चे ना पसंद नहीं करते, मेरे बच्चे हर चीज़ राइस में से निकाल निकाल के बाहर निकाली जाते हैं। इस वजह से जस्ट लेमन डालती हूँ और कोई चीज़ नहीं डालती। वरना जब मैं टिक्का बिरयानी बनाती थी ना, तो उसके अंदर हर चीज़ ऐड करती थी, धनिया भी, पुदीना भी, हरी मिर्चें भी। जितना ज़्यादा हम इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डालते रहते हैं ना, उतना ही ज़्यादा बच्चे इरिटेट होते हैं। मैंने इसमें ज़ीरा डाला था ना राइस बॉईल करते हुए, यकीन करें बच्चे उससे भी इरिटेट हो रहे थे और मुझे कह रहे थे मम्मा इसको निकाल के दें। मेरे बच्चे ना बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं, वो अपनी पसंद से चीज़ खाते हैं, बहुत ज़्यादा मुझे तंग करते हैं। इसलिए फिर मैं बच्चों के हिसाब से अपने मेन्यू रखती हूँ वीकली, उसको प्लान करती हूँ कि मैं क्या चीज़ बनाऊँ जो मेरे बच्चे सही तरह खा लें। क्योंकि क्या फ़ायदा अगर ऐसी चीज़ बनाने का कि अगर बच्चों का पेट ही ना भरे और बच्चे ठीक तरह से खाना ही ना खाएं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।